फॉरवर्ड वाइज करंट होता है। देखिए पीएन जंक्शन डायोड की करंट बताएंगे, फॉरवर्ड वाइज करंट बताएंगे। देखिए वोल्टेज करंट इक्वेशन, वोल्टेज करंट इक्वेशन ऑफ पीएन जंक्शन। I बराबर आई नॉट e की पावर b आई बराबर आई नॉट इनका आई नॉट रिवर्स सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन रिवर्स बाइस की करंट, तो उसे क्या कहते हैं? रिवर्स सैचुरेशन करंट। वी वोल्टेज अक्रॉस, वोल्टेज अक्रॉस पीएन जंक्शन, वोल्टेज अक्रॉस पीएन जंक्शन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन उनका कांस्टेंट सेमी कंडक्टर के लिए कांस्टेंट ईटा की वैल्यू 1 है फॉर जर्मेनियम, ईटा की वैल्यू 2 है। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन की टेम्परेचर ऑफ पीएन जंक्शन लाइन, टेम्परेचर ऑफ पीएन जंक्शन, ये आपके फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में, फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में वोल्टेज V पॉजिटिव इन फॉरवर्ड बाइस कंडीशन। अब अभिनत स्थिति वोल्टेज V आपका पॉजिटिव, वोल्टेज V पॉजिटिव,
वोल्टेज V क्या होगा? पॉजिटिव। तो I बराबर I नॉट e की पावर V अपॉन ऊंचा KT। इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो फॉरवर्ड वाइज करंट I बराबर I नॉट e की पावर V अपॉन ऊंचा। ये हो गई फॉरवर्ड वाइज, ठीक है। फॉरवर्ड वाइज रिवर्स वाइज करंट इन रिवर्स वाइज कंडीशन वोल्टेज भी आपका नेगेटिव होगा। वोल्टेज भी आपका नेगेटिव होगा। तो यहां पर I बराबर I नॉट e की पावर माइनस V अपॉन I बराबर I नॉट e की पावर V अपॉन, ऐसे लिख दीजिए या 1 माइनस करके I बराबर I नॉट V अपॉन, ऐसे करके। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंसेस। रेजिस्टेंसेस इन पीएन जंक्शन का सिलेबस में कैपेसिटेंसेस नहीं लिखा है, एक्स्ट्रा में बता देंगे, रेजिस्टेंसेस के स्पेशल तौर पे लिखा है। रेजिस्टेंसेस इन पीएन जंक्शन का टॉपिक है। दो प्रकार के रेजिस्टेंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस। इन पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन डायोड में दो प्रकार के रेजिस्टेंस, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस इन पीएन जंक्शन डायोड। पहला है डीसी रेजिस्टेंस, स्टैटिक और डीसी रेजिस्टेंस। स्टैटिक और डीसी रेजिस्टेंस, RDC। स्टैटिक और डीसी रेजिस्टेंस RDC से दिखाते हैं। दूसरा है डायनेमिक AC रेजिस्टेंस। डायनेमिक और AC रेजिस्टेंस। RAC से डायनेमिक और AC रेजिस्टेंस RAC से, डायनेमिक और AC रेजिस्टेंस RAC से, डायनेमिक और AC रेजिस्टेंस RAC। तो देखिए पहला
स्टैटिक और डीसी रेजिस्टेंस, स्टैटिक और डीसी रेजिस्टेंस, स्टैटिक और डीसी रेजिस्टेंस, स्टैटिक और डीसी रेजिस्टेंस। पीएन जंक्शन डायोड के अक्रॉस ये पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन डायोड के अक्रॉस जो डीसी वोल्टेज और जो करंट, डीसी वोल्टेज और जो डीसी करंट, वो कहलाती है स्टैटिक और डीसी। इधर देख लो जरा आदित्य, फॉरवर्ड वाइज कंडीशन या रिवर्स वाइज कंडीशन। पहले देखो करंट, करंट की वैल्यू याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। I बराबर आई नॉट ई की पावर बी अपॉन बीटा के माइनस 1। एक क्वेश्चन तो मिलना ही चाहिए। फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में वोल्टेज भी क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है तो ई की वैल्यू पर्याप्त है, 1 घट जाए या जुड़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 को हमने इग्नोर कर दिया। तो करंट आ गई, फॉरवर्ड वाइज करंट आई बराबर आई नॉट ई की पावर बी अपॉन बीटा। रिवर्स वाइज में वोल्टेज भी नेगेटिव होगा, आपने भी नेगेटिव ले लिया, तो आई बराबर आई नॉट ई की पावर माइनस में बी अपॉन बीटा के माइनस 1, बी अपॉन बीटा के माइनस, या ऐसे कर दो 1 माइनस दिस। ठीक है। अब दूसरा टॉपिक है पीएन जंक्शन डायोड में कौन कौन रेजिस्टेंसेस है। पीएन जंक्शन डायोड में 2 रेजिस्टेंस है, एक स्टैटिक और डीसी रेजिस्टेंस है, एक डायनेमिक और एसी रेजिस्टेंस। स्टैटिक और डीसी रेजिस्टेंस है, डायनेमिक और एसी रेजिस्टेंस। स्टैटिक और डीसी रेजिस्टेंस पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, इसके अक्रॉस वोल्टेज और करंट है। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड के अक्रॉस वोल्टेज और करंट क्या कहलाता है, स्टैटिक और डीसी। तो आर डीसी बराबर वोल्टेज और डीसी वोल्टेज और डीसी करंट, डीसी वोल्टेज और डीसी डीसी वोल्टेज, ठीक है, और डीसी करंट, ठीक है, डायरेक्ट। दूसरा देखिए डायनेमिक और एसी रेजिस्टेंस, डायनेमिक और एसी रेजिस्टेंस, डायनेमिक और एसी। एसी डायरेक्ट नहीं किया जा सकता, स्मॉल एसी सिग्नल सुपर इम्पोज ऑन डीसी। ठीक है, सुपर इम्पोज्ड ऑन डीसी, small AC signal superimposed on DC and flowing through the diode. Through the
resistance developed by AC signal, resistance developed by AC signal. Resistance developed by AC is known as dynamic और AC सिग्नल के द्वारा जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है उसे हम डायनेमिक और AC रेजिस्टेंस, RAC की वैल्यू स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ द कर्व के स्लोप के रेसिप्रोकल के बराबर है। RAC 1/, स्लोप ऑफ द कर्व। अब कैरेक्टरिस्टिक कर्व बना दिया जाए, फॉरवर्ड वाइज कर्व बना, फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज, फॉरवर्ड वाइज कर्व आप पीएन जंक्शन डायोड का ऐसा होता है। इसी से ये DI, ये तो स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ द कर्व DI/d, स्लोप ऑफ द कर्व DI/d, कर्व का स्लोप है DI, तो RAC का मान DI/d, फॉरवर्ड वाइज करंट, फॉरवर्ड वाइज करंट क्या है? I बराबर I0 V/, I बराबर I0 e⁻V/, इसे डिफरेंशिएट करिए, DI/d I0 V/, की पावर का करोगे तो V का 1 E/, V का 1 हो जाएगा। तो ये हो गया DI/dV बराबर DI/dV बराबर, ये I के बराबर कर लो, DI/dV बराबर EI/, तो RAC की वैल्यू 1/DI/, RAC बराबर 1/DI/,
पलट के ऊपर जाएगा और AC बराबर उनका ये आपका डायनेमिक और AC रेजिस्टेंस। रिजल्ट डायरेक्ट याद करना है। और AC बराबर ईटा KT अपॉन E, ईटा KT अपॉन E। ठीक है, अब आइए जेनर डायोड। जेनर डायोड जेनर डायोड रिवर्स बाइस प्रॉपरली डॉप्ड क्रिस्टल डायोड। रिवर्स बाइसिंग के अकॉर्डिंग प्रॉपर वे में डॉप किया गया क्रिस्टल डायोड। जेनर डायोड is a reverse bias properly doped crystal diode. Zener diode is a reverse bias. Zener diode is a reverse bias properly doped crystal diode. Zener diode is a reverse bias properly doped crystal diode. रिवर्स बाइसिंग के अकॉर्डिंग प्रॉपर वे में डॉप्ड किया गया क्रिस्टल डायोड। ठीक है, जेनर डायोड के पास शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब लांचे ब्रेकडाउन उस तरह शार्प नहीं है जिस तरीके इसका सर। जेनर डायोड having very sharp or almost vertical breakdown. शार्प लगभग वर्टिकल ब्रेकडाउन। शार्प और वर्टिकल ब्रेकडाउन है। इसका ब्रेकडाउन इस तरीके का, रिवर्स बाइस्ड में ये रिवर्स बाइस बोलते, ये रिवर्स बाइस। आप बढ़ाओ तो ये जेनर ब्रेकडाउन। जेनर ब्रेकडाउन बहुत शार्प, पहले रिवर्स बाइस वोल्टेज बढ़ाने पर रिवर्स बाइस करंट ना के बराबर या बिल्कुल नहीं है, फिर एक ऐसा वोल्टेज आ जाता है एकदम से करंट, तो इसे कहते हैं जेनर ब्रेकडाउन। एक ऐसा पर्टिकुलर वोल्टेज आ जाता है जिस पे करंट एकदम से लार्ज हो, उस ब्रेकडाउन वोल्टेज को क्या कहते हैं? जेनर ब्रेकडाउन। ठीक है, तो जेनर ब्रेकडाउन बहुत शार्प, ऑलमोस्ट वर्टिकल। जेनर डायोड को ब्रेकडाउन कंडीशन में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक यूज किया जाए। जेनर डायोड is used in breakdown condition
for long period of time. Long period of time. Zener diode is used in breakdown conditions for long period of time. बहुत लंबे समय तक यूज किया जाता है। जेनर डायोड बनाने में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी याद कर लीजिएगा। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी जरा सुधार लीजिएगा। एग्जाम्पल हमें कुछ गड़बड़ से लग रहे हैं ये बताइए। एक बार देख लीजिएगा। एल्युमिनियम है, इंडियम है, गैलियम है और बोरान, ये 4 एग्जाम्पल। ठीक है, यही पीछे भी कर लेंगे। एल्युमिनियम, इंडियम, गैलियम और बोरान, वो बिस्मिथ बता गए, उससे हटा गैलियम बढ़ा, 4 यही मेन। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी 5 संयोजकता वाली इम्प्योरिटी। आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस और दिया जाता है। पी या जो भी आप सिंबल देते हो, फास्फोरस और दिया जाता है। इसमें डिप्लीशन लेयर बहुत पी टाइप में हो, एन टाइप में very narrow depletion layer. यहाँ पर लैक्टोज, यहाँ डिप्लीशन लेयर बहुत पतली है। जेनर डायोड is a PN junction diode. Zener diode PN junction diode. Zener diode is a PN junction diode. Except that इस बात को छोड़कर it is properly, ये प्रॉपर वे में ड्रॉप किया, एक्सेप्ट दैट इट इज प्रॉपर। एक्सेप्ट दैट इट इज प्रॉपर, इस बात को छोड़कर ये प्रॉपरली डॉट। जेनर डायोड इज ए पीएन जंक्शन डायोड। जेनर डायोड जो है पीएन जंक्शन डायोड, एक्सेप्ट दैट इट इज प्रॉपरली डॉट, ये प्रॉपर वे में डॉट किया। इस डॉपिंग की वजह से डिप्लीशन लेयर वेरी नैरो, डिप्लीशन लेयर ड्यू टू हैवी डॉपिंग डिप्लीशन लेयर is very narrow.
ग्लेशियर लेयर लगभग 100 एंगस्ट्रॉम की, 100 एंगस्ट्रॉम। सिंबल जेनर डायोन का, सिंबल ऑफ जेनर डायोन, जेनर डायोन का सिंबल ये है पी। पी टाइप ट्रायंगल के फॉर्म में एन टाइप, पी टाइप ट्रायंगल के फॉर्म में एम टाइप जेड से, पी टाइप ट्रायंगल के फॉर्म में एम टाइप जेड से। VI characteristic of Zener diode, voltage, current, characteristic of Zener diode, voltage current characteristic of Zener diode, VI characteristic of Zener, voltage current characteristic, forward bias voltage, reverse bias voltage, Zener diode, forward bias characteristic सिमिलर है पीएन जंक्शन, कोई अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत एम्पलीट्यूड का, ठीक है। फॉरवर्ड बाइस कैरेक्टरिस्टिक इज सिमिलर to PN junction. Forward bias characteristic is similar to PN junction diode. The reverse bias में शार्प ब्रेकडाउन है, एकदम से पर्टिकुलर वोल्टेज पर कोवैलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं और करंट की वैल्यू लार्ज हो एट ए पर्टिकुलर रिवर्स वोल्टेज रीजन, a particular reverse voltage region, at a particular reverse voltage region, the value of reverse current IR, the value of reverse current IR, reverse current IR, the value of reverse current IR
becomes very large. रिवर्स करंट की वैल्यू बहुत लार्ज होता है. The value of reverse current IR becomes very large due to the breakdown of covalent. Breakdown of covalent due to the breakdown of covalent. किसकी वजह से covalent? The value of reverse current IR becomes very large due to the breakdown of covalent bonds known as Zener break. उसे हम क्या कहते हैं? जेनर ब्रेकडाउन, फील्ड ऑपरेटेड ब्रेकडाउन. इसमें फील्ड डायरेक्ट ऑपरेट करती है. ये है डिप्लीशन लेयर बहुत नैरो है, तो EZ बराबर VZ अपॉन T. EZ बराबर VZ अपॉन T. VZ है वोल्टेज इस डिप्लीशन लेयर के अक्रॉस. तो ये D जब वेरी नैरो है तो ये EZ सो मच इंटेंस या बहुत ज्यादा इंटेंस, वेरी इंटेंस, ये बहुत तीक्ष्ण, ये EZ ही कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक है. ठीक है. EZ वेरी इंटेंस है, इट ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड. इट ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड. ये ब्रेक कर रही है कोवेलेंट बॉन्ड. इट ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड. It break the covalent bonds. ये कहलाता है फील्ड ऑपरेटेड ब्रेकडाउन. जेनर ब्रेकडाउन is a field operated breakdown. Field operated. Zener breakdown is a field operated breakdown. जेनर डायोड के पास फिक्स्ड रिवर्स वोल्टेज VZ है और वेरिएबल करंट IZ है. जो करंट है वो वेरिएबल. इस वजह से जेनर डायोड को फॉलोइंग डिवाइसेस में यूज करते हैं. जेनर डायोड having fixed breakdown voltage VZ, fixed breakdown voltage VZ and variable current I, and variable current I. फिक्स्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज VZ है और वेरिएबल करंट IZ है. इस वजह से ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी के कारण
this property, Zener diode, due to this property, Zener diode is used in following device. Zener diode is used in following. Zener diode having fixed breakdown voltage region. Zener diode के पास fixed breakdown voltage region और वेरिएबल करंट IZ। इस प्रॉपर्टी के कारण, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, Zener diode is used in following device। पहला, इसका उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर, Zener डायोड का उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर, कैलिब्रेटिंग वोल्टमीटर में, कैलिब्रेटिंग वोल्टमीटर में, कैलिब्रेटिंग वोल्टमीटर में, जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर होते हैं उनमें, इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स, इसका उपयोग बाइसिंग में करते हैं, बाइसिंग के अरेंजमेंट, ठीक है। वोल्ट मीटर में आपका कैलिब्रेटिंग वोल्ट मीटर, इलेक्ट्रॉनिक मीटर और बाइसिंग, ठीक है। तो ये है Zener डायोड और आपने पढ़ लिया पीएन जंक्शन डायोड। बीच में आपने रेजिस्टेंस भी पढ़ी। थोड़ा सा कोर्स जल्दी से खींच दिया जाए क्योंकि फिर टाइम नहीं बचेगा, नहीं फिर एकदम से खींचना पड़ जाएगा, तुम्हें याद करने में दिक्कत होगी। तो कल हम 4 बजे से पढ़ाएंगे, 2 घंटे, 4 से 5:30 पौने 6 तक। 6 बजे मेरा बैच है, तो 246 में कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे आ जाएं। तो इसमें फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल रेक्टिफायर आपको लिखवा दें, ठीक है। कल सबको आना है, ठीक है रिचा।